मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां विधानसभा सत्र का चौथा दिन रहा। तो उधर इंदौर अब और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। तो यात्रियों के लिए डिजिटल बस स्टॉप बनाया गया है। मध्य प्रदेश के स्कूलों की हालत तो ऐसी हो गई है कि जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो अब तो सरकार भी पुराने और जर्जर स्कूल पर कार्रवाई कर रही है और बारिश ने भी अच्छी खासी प्रदेश में तबाही मचाकर रखी हुई है। और इन तमाम खबरों के साथ आपके शहर की भी खबरें होंगी। तो चलिए देख लीजिए मध्य प्रदेश में दिन भर से क्या क्या हुआ है। आपका रिपोर्टर जानकारी दे रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। पिछले 3 दिनों की तरह चौथा दिन भी हंगामेदार रहा, जहां ड्रग्स के मामले पर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आई। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम कांग्रेस के विधायक ड्रग्स के मामले पर सरकार को घेरते हुए दिखे। इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया है। और इस पूरे मामले पर अगर बात करें तो बेहद ही हंगामेदार ये मानसून सत्र का चौथा दिन रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र बेहद हंगामेदार हो रहा है। चौथे दिन भी बेहद हंगामा कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने किया। जहां 3 दिनों की बात करें तो पहले दिन कांग्रेस पार्टी के विधायक गिरगिट लेकर विधानसभा पहुंचे थे, तो वहीं दूसरे दिन की अगर बात करें तो दूसरे दिन बीन बजाते हुए कांग्रेस के विधायक दिखे थे। तीसरे दिन जंगल के पत्तों के साथ विधायक पहुंचे, तो चौथे दिन ड्रग्स की गोलियां लेकर विधायक प्रदर्शन करते हुए दिखे। कानून व्यवस्था की को लेकर कांग्रेस पार्टी आज सरकार को घेरती हुई सदन में नजर आई और दोपहर होते हुए पहले हाफ तक कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा का चौथा दिन जिस तरह हंगामेदार रहा पिछले 3 दिनों की अपेक्षा अगर बात करें तो चौथे दिन भी ड्रग्स के मामले पर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आई थी। पहले दिन जहां गिरगिट तो दूसरे दिन बीज बजाते हुए कांग्रेस के विधायक दिखे थे और तीसरे दिन जंगल के पत्ते और चौथे दिन ड्रग्स की गोलियां लेकर कांग्रेस के विधायक सदन में सरकार को घेरते हुए नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी इंदौर को अब एक स्मार्ट बस स्टॉप भी मिल चुका है। इसकी शुरुआत इंदौर के कलेक्टर स्क्वायर से हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये नया जो बस स्टॉप है ये डिजिटल बस स्टॉप है। यहाँ पर डिजिटल बोर्ड लगे हैं, डिजिटल साइन बोर्ड्स हैं, बस कब आएंगी ये सारी जानकारियाँ, पूरे इंदौर शहर का जो मैप है वो यहाँ पर दे रखा है कि जो AICTSL द्वारा जो बसें संचालित की जाती हैं उनका रूट क्या है। तो रूट की पूरी जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ एक सुंदर बोर्ड लगाया गया है जो ये बता रहा है कि शहर कितना क्लीन है। चार्जिंग पॉइंट्स की यहाँ पर व्यवस्था है। स्मार्ट बस स्टॉप हम इसे कह सकते हैं और काफ़ी सारी आधुनिक जो व्यवस्थाओं के साथ ये जो बस स्टॉप है, बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो नया आया हो इन केस ऑफ इमरजेंसी सारे नंबर यहाँ पर दे सके हैं। वुमेन हेल्पलाइन, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है विमेन सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी को देकर दोनों दी गई है। 24 आवर्स ये जो बस स्टॉप्स हैं ये CCTV सर्वेलेंस में रहेंगे ताकि देर रात कोई यात्री किसी यात्री के साथ कोई दुर्घटना ना हो, कोई क्राइम ना हो। तो हम कह सकते हैं ये इंदौर शहर के लिए एक बहुत बड़ी स्मार्ट पहल है। स्मार्ट सिटी इंदौर का स्मार्ट बस स्टॉप। कैमरामैन विजय राठौर के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज, इंदौर। डिंडोरी के सरकारी स्कूलों की आपको ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। अब ऐसे में इन भवनों की क्या स्थिति होगी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। करंजिया विकासखंड की सिंगार सत्य माध्यमिक शाला में हाल ही में स्कूल का बरामदा अचानक ढह गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं रैतवार गांव स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल की तस्वीरें भी कम चौंकाने वाली नहीं है। करीब 200 से ज्यादा छात्र छात्राएं कक्षा 9वीं से 12वीं तक इसी जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि इस भवन का निर्माण वर्ष 2015 में करीब 95 लाख रुपए की लागत से हुआ था, लेकिन आज हालात ये है कि छत से पानी टपक रहा है, दीवारें सीलन से भर चुकी है और कई कमरे इतने खराब हालत में है कि कक्षाएं बरामदे में लगाई जा रही है। हद तो तब हो गई जब स्कूल प्रिंसिपल ने खुद स्कूल की छत का लेटर दिखाते हुए बताया कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। देख सकते हैं किस प्रकार से यह भवन है, यहाँ पर बच्चे जो हैं जान जोखिम में डालकर अध्ययनरत हैं। अब देखने वाली बात होगी इस खबर दिखाई जाने के बाद जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडोरी। बेटियों की शिक्षा को लेकर सरकार हमेशा लाखों दावे करती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत देखी जाए तो ये जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलती है और दावों की पोल खुल जाती है। बलवाड़ा के शासकीय बालिका छात्रावास की छात्राओं का भी इन दिनों यही हाल है।
मध्य प्रदेश के बड़वा ब्लॉक और महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला बलवाड़ा स्थित शासकीय सीनियर अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास आज बदहाली की मिसाल बना हुआ है। यहाँ रहने वाली करीब 50 छात्राएं हर रात बारिश के साथ एक जंग लड़ती हैं। जर्जर छतों से टपकता पानी बलवाड़ा की सच्ची कहानी है। कुछ छात्राएं बारी बारी से सोती हैं तो कुछ रात भर जागती हैं, क्योंकि हर कमरे में मौजूद 8 से 10 पलंगों पर से आधे पर तो बारिश का पानी ही टपकता रहता है। मौसम आते ही बच्चियां हॉल में शरण ले लेती हैं। उन्होंने अपनी जेब खर्च से बरसाती पन्नी भी लगवाई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार तक इनकी आवाज कब तक पहुंचती है और सरकार इनकी मांगों को कब तक सुनती है और पूरा करती है। कैमरा पर्सन प्रफुल्ल के साथ मैं आनंद सिंह, महेश्वर से, विस्तार न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश के कटनी से दिल को झंझोर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। सिस्टम की लापरवाही कहीं लोगों की जान न ले ले। कटनी की दतला नदी पर पुल नहीं बनने से लोग जो है वह जान जोखिम में डालकर नदी क्रॉस करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कटनी की दतला नदी जो है वहां से पुल नहीं होने से रहवासी जो है जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आ रहे हैं। रहवासी और बच्चे इसी तरह से जो है वह तेज बहाव के बीच में निकलने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पुल नहीं है। आपको बता दें कि शासन प्रशासन कई बार यहाँ पर आके जा भी चुका है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, जिसके कारण जो स्थानीय लोग हैं वह इसी तरह से जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच नदी को क्रॉस करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई वर्षों से इसी तरह से लोग जो है वह आवागमन करते नजर आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सिस्टम की लचर व्यवस्था और लापरवाही के कारण अगर किसी की जान जाती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। यश करे, विस्तार न्यूज कटनी। सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंताजनक रहती है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार अगर सीधी जिले में देखे जाए तो कई ऐसे भवन हैं जो लगातार गिरते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिला में शिक्षा व्यवस्था का वो चेहरा सामने आया है जो न केवल शर्मनाक है बल्कि भविष्य के नींव को हिला देने वाला है। बमरी शासकीय माध्यमिक विद्यालय जो सीधी मुख्यालय के महज 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ की हालात देखकर लगेगा मानो शिक्षा व्यवस्था 20 साल पीछे हो गई हो। इस स्कूल में 214 छात्र नामांकित हैं, लेकिन हर रोज सिर्फ 25 से 30 बच्चे ही स्कूल पहुंचते हैं। कारण है शैक्षणिक का प्रबंधन, भवन की बदहाली और शिक्षक व्यवस्था में गड़बड़ी। यहाँ एक अनुकंपा नियुक्ति शिक्षक को सीधे प्रधान अध्यापक का प्रभार दे दिया गया, जबकि वरिष्ठ शिक्षक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं स्कूल भवन में स्थित और भी भयावह है। नई इमारत जो हाल ही में बनी है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सोचिए, एक तरफ सरकार बुनियादी शिक्षा की बात करती है और दूसरी तरफ यह हकीकत है। ऐसे में जो यहाँ के हेडमास्टर हैं और शिक्षक हैं बच्चों को सिर्फ 4 कक्षाओं में संचालित कर रहे हैं, जो पुरानी बिल्डिंग खड़ी है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो यहाँ के जिला प्रशासन है, जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, वो कब कुंभकर्ण की निद्रा की नींद से जागेंगे। रायसेन जिले में पिछले 72 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। रायसेन जिले में बीते 72 घंटों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारना डैम के सभी 8 गेट खोले जाने के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल बुधवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे। मंत्री पटेल ने मोटर बोट के जरिए जलमग्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने राहत शिविरों में ठहरे लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। में बाढ़ ने जहां लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है, वहीं प्रशासन के प्रयास अभी राहत देने की कोशिश में लगे हैं। सवाल यही कि ये इंतजाम कितने टिकाऊ हैं। कैमरा पर्सन युवराज के साथ विजय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज, रायसेन। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की चंबल नदी के विकराल बाढ़ ने अब लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई घर ऐसे हैं जो अब तालाब में तब्दील हो चुके हैं। लोग अपने घर पर फंसे हुए हैं, वहीं बेसहारा बैठे हुए हैं। बाढ़ राहत को लेकर प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। मुरैना के एक गांव की विधवा महिला की कहानी ने इन दावों की पोल खोलकर रख दी। महिला ने कैमरे के सामने रोते हुए बताया कि बीते 2 दिन से उसने सिर्फ गुड़ खाकर गुजारा किया है, न राशन पहुंचा, न पीने का पानी, और अब शरीर जवाब देने लगा है। प्रशासन के राहत शिविरों का
पैकेट बांटने की बात सिर्फ कागजों में ही नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 दिन से कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके गांव तक नहीं पहुंचा, ना नाव, ना मेडिकल टीम और ना ही राहत सामग्री। हर साल बाढ़ आती है, हर साल सैकड़ों परिवार ऐसे ही परेशान होते हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या आखिर राहत की खबर अधिकारियों की सूची तक ही सीमित है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्ग के साथ मैं सुधि वर्मा, विस्तार न्यूज।